प्रिंस ने जो सेक्रीफाइस किया शिव के लिए, क्या था वो? दिल का रिश्ता या फिर दिमाग का खेल? क्या प्रिंस नरूला को दिव्या पर ट्रस्ट करना चाहिए फ्यूचर में? देखते हैं। इनकी क्या राशि में ऐसा कुछ है कि जिनका वो सपोर्ट करते हैं, जिनको वो साथ लेकर आते हैं, वही धोखा देते हैं? प्रिंस नरूला ने शिवित तोमर को दिमाग से हटाया गेम से, राइट? ये खामखा गलत सोच रहा है। ये देखो, अभी ये देखो, सोलमेट कार्ड है। तो किधर है? हाँ, it is just a PR strategy. I don't think, and let me tell you 100% there are all the cards are so good. लेकिन कुंडली क्या कहती है, और प्लस उनकी दशाएं कौन सी चल रही हैं? प्रिंस को श्वेत से दोस्ती रखनी चाहिए ना? हर कोई प्रिंस नहीं होता। सही बात। 5 कार्ड निकालूंगा मैं, जिसमें मैं पूछूंगा कि द 50 का विनर क्या प्रिंस हो सकते थे? दिव्या अग्रवाल कहती हैं कि क्योंकि वो आगे जीत नहीं पाता, उसे आभास हो गया था, इसीलिए उसने सेक्रीफाइस एकदम। आई डोंट। प्रिंस तो अपनी फैमिली मानते हैं शिव को, लेकिन क्या शिव ठाकरे अपनी फैमिली प्रिंस को मानते हैं? दिस इज नथिंग अबाउट युविका, दिस इज अबाउट हिम। आई एम नॉट मैं, बट जो उनकी वाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत सूझबूझ वाली है, बहुत ही मतलब बोलते ना एक नेकी। नमस्कार, जय श्री राम। अरे बाप रे, नमस्कार, जय श्री राम। आज मेरे साथ गीतांजलि सक्सेना मैम है और हम बात करने वाले हैं द 50 की। द 50 जी मैम, यस। द 50 वो शो जिसने की भारतवर्ष में हंगामा मचा दिया। मैम, ये शो एक्चुअल में कंट्रोवर्सी तो ठीक है थी, लेकिन ये शो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड टेक्निक्स, आप जो है एक पर्टिकुलर किस तरीके से ग्रुप फॉर्म करके चलते हैं, किस तरीके से आप सबको मिलकर चलाते हैं, किस तरीके से आप किसी को चलाते हैं, किस तरीके से कंट्रोवर्सीज बनती है, ये सब का एमालगमेशन था। ग्रेट। और आज मैं इस द 50 के वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला भाई के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। जरूर मैम, मैं टैरो से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ। और साथ ही साथ हमारे पास हमने थोड़ी कुंडली भी देखी है उनकी, तो उसके बारे में भी जानेंगे। मैं प्रिंस नरूला के बारे में इसलिए जानना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि इस द 50 में उन्होंने, मतलब मैम कहते हैं ना कि एक मुखिया होता है, हेड होता है, वो सब मेंबर्स को साथ लेके चलता है, आगे बढ़ता है, और वक्त आने पर वो मुखिया जो है सेक्रीफाइस भी करता है। क्योंकि टिकट टू फिनाले वाले टास्क में कैसे शिव ठाकरे को जो है दे दिया उन्होंने अपना एक तरीके से अचीवमेंट कि मैं आगे जो है, तू जा आगे भाई, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं करके। ये तो मैं एक बात बोलूंगी आपको यहाँ पे, जो आपने बोली और मैं भी सुन रही थी काफी जगह से, कि ये चीज मैंने आज तक किसी को भी करते हुए नहीं देखी है। आप मुझे बताइए। वेरी ट्रू मैम, मैंने भी नहीं देखी कभी नहीं। किसी ने अपना सैक्रिफाइस अपने प्राइस का, देखो मैंने छोड़ दिया मेरा मौका जी जीतने का जी, बहुत बड़ी बात है दुनिया भर में जी। आप दुनिया भर, इट्स लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग, इट्स लाइक मैम आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आप बोलते हो नहीं यार चल राहुल तू जा लेकर आ जा, तू मेरा भाई है करके, तो ये बहुत बड़ी बात है। जा राहुल नहीं, जा शिव। मतलब हम अपनी लेकर चल रहे हैं इसीलिए। ओके 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 ओके। तो मतलब आपको मैंने मिल छोड़ रहे दिया और आपने, और मुझे आपने मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हर कोई प्रिंस नहीं होता। सही बात। तो मैम सबसे पहले तो कुंडली से जानते हैं, क्योंकि प्रिंस के इस जेस्चर को लेकर कई सारी चीजें हो रही हैं। दिव्या अग्रवाल जो कि उनकी फैमिली बनती थी, दिव्या अग्रवाल कहती हैं कि क्योंकि वो आगे जीत नहीं पाता, उसे आभास हो गया था, इसीलिए उसने सेक्रीफाइस कर दिया। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो। रोडीज के कितनी बार विनर हुए? मैम रोडीज का 1 बार विनर बने, स्पिट्सविला जीते हैं, बिग बॉस जीते हैं, मतलब जो रियलिटी शो में प्रिंस को डालते हैं वो जीत जाते हैं, वो ऐसा। तो मुझे तो सबसे पहले यही जानना है कि प्रिंस बोलते हैं ना कि कोई लोग की मतलब जैसे दिस इज जेलसी। मैं ये नहीं बोलती हूँ आप बोलिए मत, लेकिन आप ऐसी बातें मत बोलिए जो ट्रू ही नहीं हो। मतलब आप उस इंसान की इतनी बड़ी सैक्रिफाइस को नलीफाई कर रहे हो, क्यों? आप मुझे बताओ, आप करते नहीं तो फिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो? एब्सोल्युटली ट्रू। व्हाट नॉनसेंस। मैं अगर जीतने भी नहीं वाली हूँ ना तो भी नहीं करूंगी। एब्सोल्युटली। दिव्या को मिलता, दिव्या करती? बिल्कुल भी नहीं करती। तो फिर किस बात से बात कर रही हैं? हर किसी में जिगरा नहीं होता। जिगरा नहीं होता भाई, अपना टिकट टू फिनाले देना तो बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक आज तक कोई भी इतने रियलिटी शो 10 साल से हम देख रहे हैं, किसी ने दिया नहीं मैम, किसी ने नहीं दिया। अमेजिंग। सो मैम सबसे पहले तो मुझे कुंडली में जानना है प्रिंस भाई का एग्जैक्ट नेचर कैसा है मैम। हमने यहाँ पे हालांकि कई चीजें देखी, उनका केयरिंग नेचर भी है, उनका सेक्रीफाइसिंग नेचर भी है, हमने देख लिया वो, लेकिन कुंडली क्या कहती है, और प्लस उनकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, प्लस बहुत सारे सवाल हैं जो मैं एक एक करके जानना चाहता हूँ। ठीक है, पहले इनकी कुंडली देख लेते हैं। इनका जो
यार इनका जो चंद्रमा है, जी देखो एक बात तो है, इनका चंद्रमा, मेरी मदर बोलती थी ना कि जिसका चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है, नक्षत्र वाइज हस्त नक्षत्र जीत का नक्षत्र होता है। मैं हमेशा, मुझे याद है ये बात को, हस्त नक्षत्र में काम करो, हस्त नक्षत्र में कुछ भी काम शुरू करो, आपकी जीत ही होगी जी। हाँ, अब जिस दिन चंद्रमा हस्त में होगा उस दिन आपको काम वो करना है, राइट। अब प्रिंस का जन्म नक्षत्र ही हस्त में, तो वो बॉर्न ही हुआ है जीतने के लिए। तो मुझे नहीं, और हस्त नक्षत्र जो इतना जीत का नक्षत्र है, वो आपको ये देखना होगा कि उसका मन भी बहुत साफ है जी। क्योंकि जब आप हस्त नक्षत्र में रहते हो तो वो भले जीतेगा वो बंदा, लेकिन चंद्र का जो नक्षत्र है वो चंद्र में ही है। आप ये देखेंगे कि जब आपके जो नक्षत्र उसी राशि के, मतलब उसी प्लैनेट के नक्षत्र में होते हैं, जैसे मेष के 3 नक्षत्र, जैसे मेष राशि में तीन नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी केतु का नक्षत्र होता है, भरणी शुक्र का नक्षत्र होता है, और सूर्य का नक्षत्र कृतिका होता है। ऐसे हर प्लैनेट के 3 नक्षत्र होते हैं, राइट। अब वो 3 नक्षत्र जो होते हैं, उस नक्षत्र में ही उसका चंद्रमा है। अच्छा, उस नक्षत्र में ही उनका चंद्रमा है। तो हमने हमेशा देखा है कि अगर आपका शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र में ही आपका शुक्र हो तो आपका शुक्र एक्स्ट्रा बलवान हो जाएगा। तो ये इंसान इमोशनली, मन से बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, ऐसा वो तो दिख गया मैम, छल कपट बिल्कुल नहीं है। राइट। हाँ, एक तो ये आपने जो नेचर के बारे में बात करी, वो एक ये है। मंगल जो है वो स्वाति के नक्षत्र में है, तो बल जो है ना इनके पास बहुत है जी। मंगल और राहु, तो इनके पास अभी मंगल राहु जो हम कहते हैं कि विस्फोटक योग है, तो ये इसलिए बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास वो उतनी बुद्धि भी होती है कि वो जो एंगर है या जो एग्रेशन है ना, उस चीज को गेम में लाके वो जीत तक भी पहुंच जाते हैं। राइट। आपके पास एग्रेशन नहीं होगा तो आप जीतोगे कैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम। कोई भी स्पोर्ट्समैन का जीत की जो पहली क्वालिटी होती है वो यही होती है कि एग्रेशन होना ही चाहिए। तो एग्रेशन भी उनका बहुत अच्छा है। मंगल जो इनका स्वाति के नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बहुत अच्छा है। अब अगर हम देखेंगे तो बुद्धि भी इनकी देखा जाए तो बहुत अच्छी है। इनका सिर्फ एक है, गुरु जो है इनका रेट्रोग्रेड है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल इनको चीजें करनी चाहिए, वो उनके लिए बहुत अच्छी होगी। शुक्र इनका लग्न में बैठा है, इनके पास बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है जी। शुक्र शनि बैठा है, तो इसकी वजह से इन्हें एक और काम करना चाहिए। इनको थोड़े से ब्लाइंड लोगों के लिए थोड़ा सा दान वान कर देना चाहिए, साल में भी एक बार करेंगे तो भी चलेगा, और काफी इनका अच्छा है। अब इससे इनका गुरु बैठा है, गुरु सप्तम भाव में बैठा है, तो एक मैं चीज बोलूंगी, इनको वाइफ बहुत अच्छी मिली है। देखो, मैं दिस इज नथिंग अबाउट युविका, दिस इज अबाउट हिम, आई एम नॉट मैं, बट जो उनकी वाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत सूझबूझ वाली है, बहुत ही मतलब बोलते ना एक नेकी। तो गुरु जो है वो आपको क्या देता है? आपको इंटेग्रिटी देता है जी। आपको मैग्नानिमस बनाता है, आपके लिए नोबल, काइंड हार्टेड, पढ़ा लिखा इंसान, सभ्य इंसान जो होता है ना, वो गुरु। सप्तम भाव में गुरु है, तो इसकी वजह से वो लेडी बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब जो अब इनकी वाइफ युविका है, तो सारे उनके अंदर क्वालिटीज हैं, तो इनकी वाइफ इनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है, बहुत सारी जो इनकी प्रॉब्लम्स है ना, इससे भी उनको निकाल सकती है। मतलब इनका जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही सप्तम भाव में ही वाइफ आ गई, वाइफ की सुन ले, बहुत हो गया, वेरी नाइस इट इज। अच्छा मैम, इनकी क्या राशि में ऐसा कुछ है कि जिनका वो सपोर्ट करते हैं, जिनको वो साथ लेकर आते हैं, वही धोखा देते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैम, क्योंकि हमने द 50 में देखा कि शिविर तोमर की अगर बात करें, ठीक है मैम, हमने देखा कि वो किस तरीके से उनको बचा बुचू के वो आगे तक। टैरो से देखना पड़ेगा। अच्छा, वो टैरो से, क्योंकि शिविर 10 की कुंडली में नहीं है ना। नहीं, कुछ ऐसा कुंडली में दिखता है कि जिसको वो सपोर्ट करते हैं, जिसको वो एक अपने तरीके से कह सकते हैं कि अपने आवरण में ले लेते हैं, वही उनको धोखा देते हैं। जो धोखा होता है ना, वो उनके जो जिस तरह का उनका टाइम चल रहा है उससे है, लेकिन उनके जो 11वें घर का लॉर्ड ही शुक्र में, ये इनको ऐसा लगता है इनके सारे दोस्त इनके दोस्त है, इनके फैमिली मेंबर है। हाँ, मतलब तेरे तकलीफ मेरी तकलीफ, तेरी परेशानी मेरी परेशानी, मेरा सुख तेरा, ऐसा करेंगे जी। तो ये इनका नेचर है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी ही लग्न में बैठ गया है। बट क्योंकि वो नेपट्यून के साथ बैठ गया है, इसलिए धोखा आ जाता है। जहाँ नेपट्यून बैठेगा ना दोस्तों, याद रखना, धोखा देगा। मुझे एक चीज और जाननी है, प्रिंस भाई का हमने क्या ना दानवीर एटीट्यूड देखा है, तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनता है जो कि उनको दानवीर कर्ण जैसे कह सकते हैं उपाधि दे? वो जो उनका दानवीर नेचर है ना, वो उनके शुक्र की वजह से है।
शुक्र की वजह से। शुक्र की वजह से है, जो उनका दानवीर नेचर है, कि उनको ना अच्छा कपड़ा पहनना भी अच्छा लगता है, लग्जरी का भी वो है, प्लस वो लोगों को बहुत कुछ देंगे भी। शुक्र सप्तम भाव को ही देख रहा है ना, सप्तम दृष्टि तो वो जो जो उनके साथ एसोसिएटेड है, जो भी होंगे वो सबको वो देंगे। तो उनका दानवीर जो नेचर है वो शुक्र की वजह से आता है। और सूर्य उनका 12वें बैठा है, तो अपने जन्म स्थान से जितना वो दूर रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। पंजाब से उन्हें दूर रहना होगा, मतलब जितना वो जन्म स्थान से, क्योंकि सूर्य 12वें, आपको अपना जन्म स्थान छोड़ देना होता है। मैम अब थोड़ा सा कार्ड रीडिंग मुझे जाननी है, हाँ, क्योंकि इनके लिए शिवित के लिए पूछा था ना? शिवित के लिए मैंने पूछा है मैम, मैंने दिव्या के लिए भी पूछा है, और मैंने दिव्या के लिए पूछा है अपन ने? मैं पूछूंगा, मतलब मैं अच्छा। और मेरे दिमाग में ना एक अभी सडन क्वेश्चन आया। शिव ठाकरे भी बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड बन गए हैं इनके, और प्रिंस भाई करके उन्होंने काफी अच्छा किया और शिव के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो मुझे मैम उनका बॉन्ड जानना है मैम, कि एग्जैक्टली क्या कार्ड्स आ रहे हैं उनके लिए, क्या बॉन्ड है, और क्या कहीं आगे चल के वो भी थोड़ा ऐसा डिसाइसिव ना हो जाए चीजें, क्योंकि प्रिंस के साथ हो जाती है। अपने पास ये है क्या इसका डेट ऑफ बर्थ शिव का? मैम शिव ठाकरे का डेट ऑफ, एक काम करते हैं, शिव का, शिवित का और दिव्या अग्रवाल का डेट ऑफ बर्थ देख लें क्या? हाँ मैम देख लेते हैं। ठीक है मैम, तो सबसे पहले शिव ठाकरे के लिए सवाल है, प्रिंस ने जो सेक्रीफाइस किया शिव के लिए, क्या था वो मूव क्या था बेसिकली, मुझे जानना है मैम। दिल का रिश्ता या फिर दिमाग का खेल? ऐसा ठीक है ना मैम, दिख जाएगा। तो 3 कार्ड दिल के रिश्ते के लिए निकालता हूँ, 3 कार्ड दिमाग के खेल के लिए निकालता हूँ। दोस्तों टैरो विद्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो टैरो जी होती है, और हमें प्लीज बताएं, हमें गाइड करें कि दिल की बात है या फिर दिमाग की। मैं बहुत ही अजीब बात बोलूंगी जी मैम। ये जो इनकी दिल की बात है ना, इसमें ये अकेले नहीं है। इसमें इनके साथ कोई फीमेल है, 100% फीमेल है। और मुझे ये लेडी या मेष राशि की लग सकती हैं, या लियो की लग सकती हैं, या सेजिटेरियस लग सकती हैं, सन साइन जो है। और ये इन्होंने खुद भी चाहा, पर एक लेडी ने, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ ही होगी, क्योंकि और कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? युविका ही होगी। हाँ, तो युविका और इन्होंने दोनों ने मिलकर, या इन्होंने शायद युविका को पूछा और युविका ने हाँ बोला है। और प्रिंस है ना अपने इंट्यूशन पे खेलता है, मतलब मुझे अभी करना है तो करना है, ओके, मेरे दिमाग में ये बात आ गई तो मुझे करना है। तो उसको कहीं ना कहीं उसका इंट्यूशन जो है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग, जैसे नेपट्यून बैठा है ना, नेपट्यून इंट्यूशन भी बहुत देता है। अच्छा, शुक्र नेपट्यून बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये इंट्यूटिव पावर्स है। शनि नेपट्यून बैठा हुआ है, तो इनको एक इंट्यूशन आया कि मुझे ये नहीं करना है अपने लिए, मुझे ये किसी और के लिए करना है। और शायद ये जाने से पहले, और ये मैं आपको बताती हूँ कब आया, ये 2 से 3 फरवरी के आसपास आ गया था। हम मार्च में बैठे हैं, लेकिन ये 2-3 फरवरी के आसपास आ गया था। और ये पहले इनका थॉट था जो इन्होंने डिस्कस किया, फिर अब शायद अपनी वाइफ से या शायद किसी और से, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को तो लग रहा है वाइफ ही के साथ ही डिस्कस किया, उन्होंने भी एग्री किया। तो उनका ये दिल का था। अब दिमाग की बात कर रहे हो आप, दिमाग तो इधर चल ही नहीं रहा है। अच्छा, दिमाग नहीं? हाँ, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। वो तो उनका दिमाग सिर्फ खेल जीतने में था। तो 100%, बिकॉज द पॉजिटिव कार्ड जो है वो यहाँ पे है और ये नेगेटिव कार्ड है, तो वो दिमाग का नहीं था। इट वॉज नथिंग टू डू। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी दिमाग से ही, कि वो शिव को अपना वापस से फैमिली समझते हैं। ओह वाओ, हाउ कूल इट इज। हाँ, देखते शिव क्या सोचता है। अगला सवाल यही था मेरा अगला सवाल यही था। सब सुने कि लोग के लिए करते हैं और फिर लोग ऐसा कर देते, तो मैंने बोला इतना बड़ा किया है शिव के लिए, राइट, शिव को तो वैसे नहीं करना चाहिए। तो मैम अगला सवाल हम टैरो से जो पूछेंगे दोस्तों, वो यही पूछेंगे कि प्रिंस तो अपनी फैमिली मानते हैं शिव को, शिव ठाकरे को, लेकिन क्या शिव ठाकरे अपनी फैमिली प्रिंस को मानते हैं? 5 कार्ड्स। तो लेट्स फाइंड आउट। डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? 9 सितंबर 1989। ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है लड़का शिव ठाकरे। तो मैम अरे मराठी बिग बॉस से कहाँ आपको इसको सिर्फ मगर मंगल का उपाय करना है। इसको 54 बीट्स पहनने हैं, इसका मंगल थोड़ा सा कमजोर है। देखिए शिव ठाकरे का जो मैं ये देख रही हूँ, वो पता नहीं क्यों, लेकिन राइट नाउ उनके वो कुछ तो भी परेशानी के माहौल से जा रहे थे। हाँ, उनका मतलब शायद उनको कुछ कंपटीशन नहीं मिल रहा होगा, या कोई काम नहीं मिल रहा होगा, जो मुझे दिख रहा है। और शिव भी बहुत मतलब द कार्ड्स व्हिच हैव कम, शिव ने भी बहुत धोखे
खाए। हम्म शिव ने भी ऐसी दोस्ती में काफी धोखे खाए। Okay. शायद अपने को इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन उनका बहुत ही पॉजिटिव है। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स है। Swords, हाँ, बहुत ही पॉजिटिव है और दिल से भी है और दिमाग से भी है शिव का। ओके, दिल से भी और दिमाग से दिमाग भी। से भी है। हम बात कर लेते हैं शिवित तोमर की मैम। हम्म। मुझे नहीं पता क्या बुरा लगा इसको, क्या नहीं लगा, और मुझे शिवित तोमर का जरा फेस दिखाओ। मैम शिवित तोमर, और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 3 जुलाई 1998। ओके। तो मैम मुझे यही जानना है कि मतलब एक शो है, शो को लेकर आप इतने ज्यादा कैसे कह सकते हैं, आप कैलकुलेटिव हो सकते हैं कि जैसे ही आप बाहर आए विक्ट होकर, आपने तुरंत जो है प्रिंस नरूला और उनकी जो वाइफ है युविका, उनको तुरंत अनफॉलो कर दिया। सवाल सबसे पहला यही है कि क्या प्रिंस नरूला ने शिवित तोमर को दिमाग से हटाया गेम से? राइट। मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ दोस्तों। टैरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, अगेन मैं बोलना चाहूंगा। सो लेट्स फाइंड आउट। ये निकालूं मैम, ये साइड में रख निकला। ओके, और जानते हैं। नहीं यार, ये खामा का गलत सोच रहा है। ये खामा का गलत सोच रहा है। ये देखो अभी प्रिंस और प्रिंस, और ये इसको एक और चीज मैं बताऊं, इसको किसी फीमेल ने भड़काया है। 100% भड़काया है। अब इसकी गर्लफ्रेंड हो, इसके घर वाले हो, इसके कोई फ्रेंड्स हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक फीमेल ने, पीआर भी हो सकते हैं, या पीआर करने के लिए भी ये हो सकता है। क्योंकि देखिए मैं एक साफ बता रहा हूँ, क्योंकि प्रिंस एक बड़ा नाम है, तो हो सकता है कि हाँ, it is just a PR strategy. I don't think, and let me tell you 100% there are all the cards are so good. बल्कि प्रिंस उसको बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ये कार्मिक कार्ड है, ये चाइल्डहुड फ्रेंडशिप का कार्ड है, ये एक्चुअली कार्ड फ्रेंडशिप का ही है। बहुत अच्छा दोनों में रिश्ता एक टाइम पे होना चाहिए। ओके। और वो ग्रोथ की तरफ ही देख रहे थे, इनका कुछ भी हाथ नहीं। कोई भी गलत कार्ड होता तो मैं हाँ बोल देती थी, लेकिन नहीं है। क्या प्रिंस को श्वेत से दोस्ती रखनी चाहिए मैम? तो दोस्ती रहेगी या नहीं रहेगी, लेट्स फाइंड आउट। मेरे को तो ये PR स्टंट दिख रहा है, सच्ची बोल रही हूँ। अच्छा, ये दिमाग का स्टंट है। नहीं भाई, किसी ने गेम खेल दिया है। अभी तो फिलहाल 6-8 महीना नहीं रहेगी, किसी ने गेम खेल दिया है। ओके। और दोनों के बीच में ऐसा दिखा दिया कि कंपटीशन है, किसी ने गेम खेल दिया है, या इसके खुद के दिमाग में ऐसा है कहीं ना कहीं। बट इट इज, अभी तो दोस्ती मुझे 6-8 महीने तक नहीं दिख रही है। अगली खिलाड़ी दिव्या अग्रवाल है मैम। वो प्रिंस को भाई कहती थी, ठीक है। और अभी रिसेंटली कल ही के इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात कह रही है कि प्रिंस जो है उसने जानबूझ के शिव को, जो हमने कार्ड में निकाल के, कि शिव को जानबूझ के दिया क्योंकि वो जीत नहीं सकता था, इसलिए उसने दे दिया। पहले ये देखते हैं कि प्रिंस जीतता था क्या। हाँ, ये बहुत सही है। क्या बात है। तो 5 एकदम एक्सपर्ट हो गए तो 5 कार्ड निकालूंगा मैं, जिसमें मैं पूछूंगा कि द 50 का विनर क्या प्रिंस हो सकते थे। राइट मैम? सो लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दिया है मैम ने। ओके। देखो ये बड़ा सॉलिड बंदा है, लेकिन है ना, इसको द 50 को जीतने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एक्चुअली में कई बार इंटरेस्ट ही नहीं था। गेम वैसा दिखा रहे थे तो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था। वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं छोड़ के बहुत आगे दूर आ गया हूँ। उसको वो द 50 में इंटरेस्ट ही नहीं था गेम जिताने के लिए। एंड ही कुड हैव डन इट। कार्ड्स अभी तक तो बहुत ही अच्छे। अरे यार, एस ऑफ पेंटिकल, 100% जीतते। सब दिमाग विमाग सब है, लेकिन उन्हें जीतना नहीं था। He himself was not interested in the title. He would have won. वाकई में he was not interested in winning the title. Let me tell you that Divya, if she's hearing it, actually he didn't want to. It's not about anything else. But he didn't have the heart in it to win it. He didn't want to win it. He wanted to win it for his people. Okay. Most probably. तो दिव्या का यहाँ पर एक क्वेश्चन और एक कंफ्यूजन हो तो आपने क्लियर कहीं ना कहीं कर ही दिया है। हाँ। अगला सवाल मैम दिव्या से ही जुड़ा हुआ है। क्या प्रिंस नरूला को दिव्या पर ट्रस्ट करना चाहिए फ्यूचर में? देख लेते हैं, है ना? फिर हम वाइसा वर्सा भी पूछेंगे मैम। दिव्या अग्रवाल के लिए 5 कार्ड्स हैं दोस्तों। देखिए, मैं एक बात बोल रही हूँ, बड़ी अजीब सी बात है। इन लोग की दोस्ती फिर से हो जाएगी।
अच्छा। हाँ, इनकी दोस्ती फिर से हो जाएगी, 6-8 महीने बाद हो जाएगी या 2 महीने बाद हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो भी बंदा बीच में आएगा, मुझे नहीं पता कौन भाई, इनका तो इनको ही पता होगा कि कौन बीच में आएगा, और वो काइंड ऑफ बताएगा नहीं ये इससे गलती हो गई, ये ऐसा हो गया, चल छोड़ दे, चल भूल जाओ, तो दोस्ती हो जाएगी। अब आपने पूछा कि क्या उसको ट्रस्ट करना चाहिए, वो ट्रस्ट करे, वो कर सकता है एक लिमिट में, दिव्या पर 100% नहीं। जो बंदा बीच में आएगा ना, उस पर ट्रस्ट करना। ओके, द 50 के बाद कैसा रहेगा प्रिंस नरूला का भविष्य? आप 2026 के लिए कार्ड्स निकालिए, 2027 के लिए निकाल दीजिए। ओके। और मैं अपना इसमें इनकी महादशा अंतरदशा से भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। मैम 3 गार्ड निकालूं? जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं जितना आप पांच एक के लिए निकालेंगे उतना ही आप दूसरे के लिए निकालेंगे। सो मैं ये 26 के लिए 5 कार्ड निकाल रहा हूँ दोस्तों, और 27 के लिए यहाँ पे 5 कार्ड्स निकाल रहा हूँ। अच्छा, अभी देखिए फिलहाल जो इनकी महादशा चल रही है, गुरु की इनकी महादशा चल रही है, और देखिए क्या टाइम है यार इसका, क्या टाइम है इसका, तो इनफैक्ट टाइम तो काफी अच्छा चल रहा है। अगर सुन रहे हैं तो प्रिंस हैज टू गो टू फॉरेन, ही हैज टू गो टू, जितना वो शोज आउट ऑफ इंडिया करेंगे ना उतना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका फॉरेन ट्रैवल बहुत जरूरी है, उनको पूजा पाठ की जगह पे जाना बहुत जरूरी है, उससे उनकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। 1 5 6 10 क्या 10 तो बहुत बढ़िया रहता है ना। हाँ, अरे बाबा नेम फेम का है, तो इनको अप्रैल तक तो इनका बहुत अच्छा समय है, अप्रैल तक तो इनका बहुत ही अच्छा समय है। और अब जो है फरवरी से अप्रैल तक का समय है, जो ये आपको दिख रहा है 8-8, जी मैम, इस वजह से इनकी ये सब हो रही है, ये कंट्रोवर्सी आ रही। जब भी आपके केपी में 8-8 आता है ना, तो इंसान की तबीयत खराब हो सकती है, कंट्रोवर्सी आ सकती है, गॉसिप हो सकती है, उसके बारे में बदनामी हो सकती है, इसकी वजह से। हालांकि अंतरदशा बहुत अच्छी है, अंतरदशा बहुत अच्छी है, लेकिन प्रत्यंतर दशा इनकी 9 फरवरी से अच्छी नहीं है। ओके। जीतते तो फिर भी थे जी, परेशानी से जीतते तो फिर तो उसको 11 आ चुका है, पैसा वैसा सब है, नेम फेम सब कुछ है, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद जो अप्रैल के बाद इनका टाइम चालू होगा, बहुत अच्छा टाइम है। अगेन मैं बोल रही हूँ प्रिंस को, ही हैज टू ट्रेवल आउट, यू हैव टू ट्रेवल। बहुत बढ़िया। प्रिंस का जो टाइम थोड़ा सा खराब आएगा वो अगले साल आएगा, जनवरी 2027 से लेके जनवरी से लेके मार्च तक ही हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ओके। जनवरी 2027 से लेके मार्च 2027 में ही हैज टू सी कि वो किसी को भी कुछ ना बोले उनके प्रोफेशनली। और ये 27 के, ओह ये तो बहुत अच्छा है यार, क्या कार्ड्स हैं। मैं इधर बोलूंगी प्रिंस को कि 2026 में फिर भी आपका हल्का सा स्ट्रगल रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जितना मुझे पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं आएगा। आपके पास पैसा आ रहा है प्रिंस, आपको एक ही चीज करनी है, और ये मैं चाहती हूँ वीडियो प्रिंस तक पहुंचे। आपको एक ही चीज करनी है, आपको थोड़ा सा दान पुण्य करना है। अब आप करते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं करते होंगे, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक जगह पे करना है। आपको जाके अपने जैसे ओल्ड वृद्धाश्रम में करना है, वृद्धाश्रम में, ऑर्फनेज में जाके, जैसे बच्चों के ऑर्फनेज में जाके 1 महीना थोड़ा सा पैसे दे देने, 1 महीने आपको वृद्धाश्रम में जाके पैसे देने के हैं, 1 महीने कोई बीमार इंसान है हॉस्पिटल में जाके आपको उसको पैसे दे देने। अब पैसे में 10-11 हज़ार रुपए मोर देन इनफ, आपको सिर्फ दान करना है। ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ना एक स्पिरिचुअलिटी के एक चीज की कमी आ गई है, तो इस वजह से पैसा रुक रहा है। मनी एज ए एनर्जी स्टॉपिंग बिकॉज ऑफ दैट। अगला साल बहुत अच्छा है, अरे भगवान क्या साल है। अरे और अगर आपने जो मैंने दान 3 जगह बोला है वो आपने कर दिया, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। और आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, डोंट ट्राई टू जंप एंड ऑल दैट। लेग शनि आपके लिए थोड़ा सा भारी होने वाला है। और क्या कार्ड्स है भाई, दिखाई दो। हाँ, 2027 इज माइंड ब्लोइंग फॉर यू प्रिंस, यू आर गोइंग टू गो प्लेसेस। सी एंड मेरा टैरो अगर बोले तो बोलता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, प्रिंस भाई तक जरूर पहुंचाइएगा, युविका जी को जरूर पहुंचाइएगा। एंड जय श्री राम। जय श्री राम।